हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी एक और क्लास में। जैसे कि सभी को पता ही होगा कि हम विलोम शब्द की क्लास कर रहे हैं। विलोम शब्द की अभी 6 से 7 क्लासेस हो चुकी हैं। आज ऑलमोस्ट 8वीं क्लास है। एक क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने दिख रहा है, फटाफट सभी लोग जुड़ जाइए, सब एक दूसरे को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि अर्पित का विलोम क्या होगा। ठीक, विलोम शब्द की क्लास है। विलोम शब्द जो हम आपको सॉल्व कराएंगे, आप लोग उतना अगर सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से, समझिए एग्जाम में इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। सारे क्वेश्चंस आप लोगों के आ जाए यहाँ से हो जाएंगे। तो सभी लोग जुड़िए और दोस्तों को भी सभी लोग शेयर करेंगे। ठीक, चलिए, कोई कन्फ्यूजन होगी तो कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। जो भी बच्चे होंगे चैनल पे नए, लाइक से और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट भी करके बताएंगे क्लास का ठीक सेशन कैसा लगा। चलिए शुरू करें आज की क्लास। अर्पित का विलोम है। पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्पित का विलोम क्या होगा। अर्पित का विलोम बताना है। ठीक, तो अर्पित का विलोम बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, तो जान लेते हैं। ठीक है, किसका विलोम पूछ रहा है? अर्पित का। अर्पित का विलोम क्या होगा? ग्रहित हो जाएगा। अर्पित का विलोम ग्रहित। ठीक, और एक वर्ड है कौन सा? त्याज। त्याज का अगर हम देखें तो त्याज का विलोम क्या होता है? ग्राह। ठीक है, त्याज का विलोम क्या होगा? त्याज का विलोम क्या होगा? ग्राहा हो जाएगा। और ग्रहित, अर्पित का ग्रहित होगा। ठीक, त्याज का विलोम क्या होगा? ग्राहा हो जाएगा। ठीक, ग्राह। क्लियर? अर्जित। अर्जित का विलोम क्या होगा? प्रदत्त। अर्जित किसका विलोम है? प्रदत्त का विलोम है। ठीक, किसका विलोम है? अर्जित प्रदत्त का विलोम है। चारों ऑप्शन क्लियर है। समर्पित। समर्पित क्या है? समर्पित यहाँ पे एक अलग अर्थ प्रकट कर रहा है। अर्पित से इसका कोई लेना देना नहीं लगभग, तो समर्पित अलग शब्द हो जाएगा। बाकी जो है ये अर्पित का विलोम पूछा है तो अर्पित क्या होगा? ग्रहित होगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आसपास में कहीं शादी है तो साउंड थोड़ा ज़्यादा तेज बज रहा होगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग। ठीक, आइए, उन्मुख का विलोम। उन्मुख का विलोम बताना है। उन्मुख का विलोम। उन्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख हो जाएगा। उन्मुख का विलोम ध्यान दीजिएगा, सम्मुख, मुख, सन्मुख, विमुख। तो सम्मुख मार के मत आइएगा। उन्मुख का विलोम क्या होगा? विमुख होगा। ठीक, उन्मुख का विलोम विमुख हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग देखिए और कमेंट में मुख का विलोम क्या हो जाएगा? विमुख। सॉरी, उन्मुख का विलोम, बट विमुख हमने बताया। उपचार, नेक्स्ट क्या है? उपचार का विलोम अनुपचार। उपचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनुपचार हो जाएगा। ठीक, उपचार का विलोम अनुपचार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कृत्रिम का विलोम आर्थी शब्द क्या होगा? किसकी बात हो रही है? कृत्रिम का। कृत्रिम का विलोम आर्थी शब्द। सारे विलोम शब्द ही कराएंगे आज। ठीक है, कई दिनों से विलोम शब्द की कक्षाएं चल रही हैं।
ये भी विलोम शब्द की क्लास है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। कृत्रिम का विलोम प्राकृतिक होगा, पता ही होगा सभी को, आप सभी को इसका आंसर। देखिए कितनी बार पूछा गया, 2000 में, 2003, 2010, 2006, लगातार कई बार ये क्लास पूछी जा चुकी है। ठीक है, सॉरी, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्या पता आगे भी कई बार पूछा गया हो। तो कृत्रिम का विलोमार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्राकृतिक हो जाएगा, या फिर एक और हो सकता है, नैसर्गिक हो सकता है। कृत्रिम का नैसर्गिक भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में प्राकृतिक नहीं दिया गया है, नैसर्गिक दिया गया है, तो नैसर्गिक लगा दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो नैसर्गिक भी होगा। ठीक, बाकी स्वाभाविक का विलोम क्या हो जाएगा, स्वाभाविक का अस्वाभाविक हो जाएगा। स्वाभाविक, स्वाभाविक का विलोम क्या होगा, अस्वाभाविक हो जाएगा। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जोड़, जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, जोड़ ऐड सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो मैंने इसका बताया था शायद किसी क्लास में, जोड़ का क्या होगा, घटा होगा। ये भी क्वेश्चन 2 बार आर प्री 2016 में एक बार पूछा गया, जो री एग्जाम हुआ था, सॉरी जो एग्जाम निरस्त हुआ था उसमें, और यूपी पीसीएस मेंस 2010 में भी एक बार पूछा गया। तो जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा। ठीक, ठीक, जोड़ का घट विलोम क्या होगा, घटा होगा। इसका एक और हो सकता है, बाकी हो सकता है। ठीक, अगर ऑप्शन में बाकी दिया होगा तो बाकी भी लगा दीजिएगा। ठीक, तो बाकी मतलब घटाव या होता है। ठीक है, बाकी मतलब घटाव होता है, तो बाकी भी हो सकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृष्णा का विलोम। एक वर्ड है, कौन सा, एक शब्द आ रहा है तृष्णा, तो तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा, तृष्णा का विलोम बताना। तृष्णा का विलोम हो जाएगा बी तृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या है, बी तृष्णा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। बाकी ऐसा कोई भी विकल्प नहीं है जो इसका आंसर हो सकता है, तो तृष्णा का विलोम बी तृष्णा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोक। थोक का विलोम क्या होगा, ठीक, थोक, थोक मतलब, थोक का विलोम, ठीक, थोक का विलोम क्या हो जाएगा, फुटकर होगा। रिटेल और होलसेल। ठीक है, थोक का मतलब, ठीक, रिटेल और होलसेल बताना। ठीक है, थोक और फुटकर। थोक मतलब एक साथ बहुत सारे सामान। ठीक है, जैसे एक साथ होता है ढेर सारा। ठीक है, थोक। फुटकर मतलब थोड़ा थोड़ा, छोटा छोटा सारे, ये होता है फुटकर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्लियर है। भूगोल, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बताना है। 2016 का प्री आर प्री का ये भी जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, ठीक, उसी का क्वेश्चन है ये। 2016 निरस्त परीक्षा का क्वेश्चन है ये। किसका, निरस्त परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द बताना है। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द ध्यान से, इतिहास, ध्रुवगोल, अंतरिक्ष और खगोल। तो इतिहास तो बिल्कुल मत मार के आइएगा। भूगोल का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, खगोल हो जाएगा। ठीक, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का विलोम आता है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर का विलोम, 10 नंबर का पर्यायवाची, 10 नंबर के वन वर्ड्स। ठीक, सब 10-10 नंबर के आते हैं। 6 तत्सम तद्भव भी आता है 10 नंबर का। 6 टॉपिक्स सिर्फ 10-10 नंबर के, 60 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, विधि का विलोम, विधि, विधि का विलोम क्या हो जाएगा, निषेध होगा। विधि का विलोम निषेध होगा। ठीक, क्लियर, विधि का विलोम निषेध। ठीक, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है, चुस्त। चुस्त का विलोम कसावट, कड़ा, ढीला, कठोर।
इसमें से कौन सा शब्द है जो चुस्त का विलोम हुआ? चुस्त, चुस्त का विलोम क्या हो जाएगा? चुस्त का विलोम ढीला हो जाएगा, चुस्त, ठीक है, चुस्त का विलोम, ध्यान दीजिएगा। बाकी क्या है, सुस्त भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे चुस्त का विलोम ढीला है ऑप्शन में, तो ढीला हो जाएगा। अगर सुस्त होता तो सुस्त सही ऑप्शन हो, ठीक है, तो सुस्त को हम सही मारते, ठीक, तो ढीला हो जाएगा। बाकी कठोर, कठोर का कोमल हो जाएगा, कठोर का क्या हो जाएगा? कठोर, कठोर का कोमल हो जाएगा, ठीक। बाकी कड़ा और कठोर एक दूसरे के क्या है? ये दोनों समानार्थी शब्द हैं। कड़ा और कठोर एक दूसरे के समानार्थी शब्द हो जाएंगे, ठीक है। कड़ा और कठोर एक दूसरे के समानार्थी हो जाएंगे, ठीक। चलिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है? सुमति का विलोम बताना है। सुमति, सुमति का विलोम क्या हो जाएगा? सुमति का विलोम कुमति, सुमति का विलोम क्या हो जाएगा? कुमति हो जाएगा। सहमति दिया है, सहमति का विलोम असहमति, सहमति का विलोम क्या हो जाएगा? असहमति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हराश, ठीक है, हराश, हराश, हराश का विलोम बताना है, ठीक। हराश का विलोम, हराश का विलोम वृद्धि हो जाएगा। 2017 10/9 कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये। हराश, हराश का वृद्धि, हराश मतलब कमी होता है, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। हास्य, हंसी, ये समानार्थी शब्द हैं। एक वर्ड है हस्त, हस्त का मतलब क्या होता है? हस्त का मतलब होता है हाथ, ठीक। हस्त का मतलब क्या होता है? हाथ होता है, इसका अर्थ होता है, हस्त का अर्थ होता है हाथ होता है, ठीक। कोई और कंफ्यूजन? कोई और कंफ्यूजन? कोई और कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिशाप। किसका विलोम बताना है हम लोगों को? अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा? आशीर्वाद, वरदान, पुरस्कार, अभिमान, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अभिशाप, अभिशाप का विलोम क्या है? अभिशाप का विलोम हो जाएगा वरदान। अभिशाप का विलोम क्या होगा? वरदान होगा। एक पुरस्कार, ठीक है, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा? पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम दंड हो जाएगा, ठीक। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपादेय, नेक्स्ट क्वेश्चन है उपादेय का विलोम बताना है, ठीक। इसमें से उपादेय का विलोम क्या हो जाएगा? तो उपादेय का विलोम अनुउपादेय, ठीक है, अनुउपदाय, ठीक, सॉरी, अनुउपादेय। उपादेय का विलोम अनुउपादाय, अनुपादेय। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर का विलोम क्या होगा? स्थिर का विलोम हो जाएगा अस्थिर। स्थिर का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थिर हो जाएगा। और क्या है? अचल और दृढ़, अचल और दृढ़ क्या है? एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट कर रहे हैं, ठीक है, लगभग समान है। और एक है चंचल। क्लियर है। तो इसका स्थिर का सही विलोम क्या हो जाएगा? अस्थिर। स्थिर का सही विलोम अस्थिर हो जाएगा, ठीक। क्लियर है। कोई कंफ्यूजन?
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभव का विलोम। एक वर्ड है कौन सा, विभव। विभव का विलोम क्या हो जाएगा, पराभव। विभव का विलोम क्या होगा, पराभव हो जाएगा। अभाव, विनाश, आकाश, ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे, बल्कि कौन सा होगा, विभव का विलोम विलोम पराभाव होता है। विनाश है तो विनाश का विलोम क्या हो जाएगा, सृजन हो जाएगा। विनाश, विनाश का विलोम क्या होगा, विनाश का विलोम सृजन हो जाएगा, ठीक। आकाश का पाताल हो जाएगा। अभाव का मतलब क्या होता है, अभाव का मतलब कमी होता है। आकाश का अगर विलोम देखें तो आकाश का विलोम पाताल होगा। आकाश का विलोम क्या होगा, पाताल होगा। अभाव का मतलब क्या होता है, अभाव का मतलब क्या होता है, कमी होना, ठीक। तो क्या होगा, अभाव का कमी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताना है। इसका अपोजिट, ग्रस्त का अपोजिट क्या होगा, ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मुक्त हो जाएगा। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, मुक्त होगा, लगातार नहीं। आर ओ में देखिए, आर ओ प्री 2014 में पूछा गया और यूपी पीसीएस प्री 2014 दोनों में पूछा गया है, और यूपी पीसीएस मेंस 2008 में भी पूछा गया, ठीक है। मतलब 3 बार अभी तक एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक। तो आगे भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ग्रस्त का मुक्त हो गया। लुप्त है, लुप्त का व्यक्त हो जाएगा, ठीक। लुप्त, लुप्त का क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। ग्राह का मैंने बताया ही था, ग्राह का त्याज्य हो जाएगा, ठीक। ग्राह, ग्राह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, त्याज्य हो जाएगा। ग्रहण करना, त्याज करना, त्यागना, ठीक है। तो ग्राह का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, त्याज्य हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा। महात्मा का विलोम बताना है। आत्मा, परमात्मा, दुरात्मा और संघ, सघनता, ठीक। तो महात्मा, महान आत्मा और दुरात्मा, इसका विलोम क्या हो जाएगा, दुरात्मा। महात्मा का विलोम दुरात्मा हो जाएगा। परमात्मा का विलोम अगर देखें तो परमात्मा का आत्मा हो जाएगा। परमात्मा का विलोम क्या होगा, आत्मा। ये एक दूसरे के विलोम है, आत्मा का, परमात्मा, ठीक। और एक वर्ड बचा कौन सा, सघनता। अगर सघनता का विलोम देखेंगे तो सघनता का क्या हो जाएगा, विरलता हो जाएगा। सघनता का विलोम क्या होगा, विरलता हो जाएगा, ठीक। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आत्मा, आखिर में ये भी क्वेश्चन आ ही गया। आखिर आत्मा का विलोम परमात्मा मैंने बताया, महात्मा का दुरात्मा हो गया, ठीक है। आत्मा का परमात्मा, क्लियर ही होगा, कोई कंफ्यूजन शायद नहीं होगी इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मरण का विलोम। किसकी बात हो रही है, स्मरण। इस स्मरण का विलोम क्या हो जाएगा, विस्मरण। स्मरण मतलब क्या होता है, याद करना। विस्मरण, विस्मरण, विस्मरण मतलब भूल जाना, ठीक। तो स्मरण का विलोम विस्मरण हो जाएगा। मरण का विलोम जीवन हो जाएगा। मरण का विलोम जीवन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक। चलिए मरण का विलोम जीवन, स्मरण का विस्मरण। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म। डेली सिर्फ 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। सिर्फ 30 क्वेश्चन करके जाइए, एग्जाम में आराम से आप लोगों का होगा, ठीक है। अभी 30 क्वेश्चन डेली हो रहा है। अभी से अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक एक बाकायदा एक एक दिन क्लास लेके एक एक टॉपिक भी ख़त्म कर दूं, ठीक है। बाकी एग्जाम्पल्स ये क्लास बाकी
ये सारे रहेंगे ही। इसके साथ साथ एक एक टॉपिक भी खत्म करेंगे, जैसे एक दिन विलोम क्या होता है बता दिया जाएगा, तत्सम तद्भव, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए हाँ, सूक्ष्म का विलोम बताना है। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा? स्थूल हो जाएगा। सूक्ष्म का विलोम स्थूल। ठीक, संक्षिप्त है एक वर्ड, संक्षिप्त का विलोम अगर देखें तो विस्तृत हो जाएगा किसी चीज़ को। जैसे संक्षिप्त में आंसर दो और विस्तृत में आंसर दो, तो उसी तरह संक्षिप्त का क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। ठीक, संक्षिप्त का विलोम विस्तृत होगा। विशिष्ट, विशिष्ट का विलोम सामान्य हो जाएगा। विशिष्ट का विलोम क्या होगा? सामान्य हो जाएगा। बड़ा, बड़ा का छोटा हो जाएगा। बड़ा का छोटा, विशिष्ट का सामान्य। क्लियर है चारों ऑप्शन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सभी को क्लियर होगा शायद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगामी का विलोम। आगामी मतलब आने वाला। आगामी मतलब आने वाला। इसका विलोम क्या हो जाएगा? विगत। विगत, विगत मतलब बीता हुआ। आगामी मतलब आने वाला। ये आगत और विगत क्या है? आगत और विगत एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक है, आपस में एक दूसरे के विलोम हैं। ठीक, आगत और विगत। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधान का विलोम। एक वर्ड है कौन सा? प्रधान। प्रधान का विलोम क्या होगा? प्रधान का विलोम हो जाएगा गौड़। क्या होगा? गौड़। प्रधान, प्रधान का विलोम गौण हो जाएगा। ठीक, मुख्य है। मुख्य और प्रधान क्या है? एक दूसरे के समानार्थी हैं। मुख्य और प्रधान क्या है? एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं। निम्न, निम्न का विलोम उच्च हो जाएगा। निम्न का विलोम, विलोम क्या हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। ठीक, उप प्रधान बिल्कुल ये सही नहीं है। ठीक है, उप प्रधान सही नहीं है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है समस्या। ठीक, समस्या का विलोधाम, विलोम, जहाँ पे समस्या वहीं समाधान है। ठीक, जहाँ समस्या वहीं समाधान। हर समस्या का समाधान है, हर समस्या का समाधान होता है, हर समस्या का हल है। तो समस्या का विलोम क्या हो जाएगा? समाधान हो जाएगा। इसका एक हल भी हो सकता है। समस्या का विलोम हल भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पे समस्या उसी का हल भी है। समस्या का समाधान भी होता है और हल भी हो सकता है। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्द्वंद। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है अंतर्द्वंद का विलोम बताना है कि अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्द्वंद। अंतर्द्वंद मतलब अंदर चलने वाला। ठीक है, बहिर्द्वंद मतलब बाहर चलने वाला द्वंद। ठीक है, तो अंतर्द्वंद का विलोम क्या हो जाएगा? बहिर्द्वंद हो जाएगा। द्वंद एक वर्ड है, द्वंद का विलोम निर्द्वंद हो जाएगा। ये भी पूछ सकता है सिर्फ द्वंद। ठीक है, तो ठीक क्या हो जाएगा? निर्द्वंद हो जाएगा। द्वंद का विलोम निर्द्वंद होगा। और कोई? हाँ, द्वंद, अगर द्वंद का देखें तो एक विलोम और हो सकता है द्वंद का। द्वंद का विलोम मेल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मेल भी हो सकता है द्वंद का विलोम। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन द्वंद। द्वंद का विलोम निर्द्वंद, अभी मैंने बताया ही आप लोगों को। द्वंद का विलोम क्या होता है? निर्द्वंद होता है, निर्द्वंद होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आध्यात्मिक का विलोम। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, हम आप लोगों का कमेंट देखेंगे, कमेंट में
सभी का रिप्लाई करेंगे, ठीक है। कमेंट में रिप्लाई नहीं करेंगे तो भी आप लोगों को क्लास में आके जरूर उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। जो भी आप चाहें कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कमेंट में किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो कुछ भी पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट में, ठीक है। तो आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा? सांसारिक हो जाएगा। आध्यात्म की तरफ बढ़ना, ठीक है, और सांसारिक मोह माया में फंसे रहना, यही है आध्यात्मिक और सांसारिक, ठीक। और हाँ, आध्यात्मिक का भौतिक भी हो सकता है, भौतिक विलोम पूछ रहा है, ठीक। सांसारिक भी हो सकता है और भौतिक भी हो सकता है आध्यात्मिक का। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्याष्टि, ठीक। ब्याष्टि का विपरीतार्थक शब्द बताना है। मैक्सिमम बच्चों को इसका अर्थ पता होगा, ठीक है, इसका विलोम पता होगा। ब्याष्टि का क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा। ब्याष्टि का क्या होगा? समष्टि हो जाएगा। ब्याष्टि का विपरीत शब्द क्या हो जाता है? समष्टि होता है, ठीक। बाकी समास, व्यास, समास, समास का व्यास हो जाएगा। समास एक वर्ड है, समास का विलोम व्यास हो जाएगा। समास का विलोम क्या होगा? व्यास हो जाएगा। समस्त, समस्त का असमस्त हो जाएगा। समस्त का विलोम असमस्त हो जाएगा। समस्त का विलोम असमस्त हो जाएगा। यूपी प्री आर ओ 2016 में पूछा गया है। मेंस 2008 में यूपी पीसीएस 99/5/2014 बहुत बार, मतलब कई बार पूछा गया, 3 4 5 बार जा चुका है ये ब्याष्टि, ठीक है। ब्याष्टि का विपरीतार्थक शब्द, ब्याष्टि का विलोम शब्द 5 बार पूछा जा चुका है, ठीक है, अभी तक। तो क्या होगा? समाष्टि। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। संन्यास, ठीक। संन्यास का विलोम एक वर्ड है, संन्यास। संन्यास का विलोम गृहस्थ, त्यागी, आदि मानव, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है। संन्यास का विलोम गा, ठीक है, गृहस्थ नहीं होगा बल्कि क्या होगा? ग्राहस्थ होगा। क्या होगा? ग्राहस्थ होगा, ठीक है, ग्राहस्थ होगा। सन्यासी का विलोम क्या होगा? गृहस्थ होगा। सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा, ठीक। गृहस्थ का विलोम क्या होगा? सन्यासी। किसका विलोम होगा? सन्यासी का विलोम गृहस्थ होगा। सन्यास का गृहस्थ हो जाएगा, ठीक है, गारहस्थ होगा, ठीक। और त्यागी का विलोम क्या होगा? भोगी हो सकता है या फिर संग्राही हो सकता है। त्यागी का विलोम, त्यागी किसका विलोम है? भोगी का, ठीक है। भोगी का या फिर संग्राही का, भोगी का या फिर संग्रही का विलोम हो सकता है त्यागी का, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपव्यय। मैक्सिमम बच्चों को इसका भी आंसर शायद पता होगा। अपव्यय का विलोम 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय हो जाएगा। अपव्यय का विलोम क्या होगा? मितव्यय। अपव्यय और मितव्यय, ठीक। अपव्यय का विलोम मितव्यय हो जाएंगे। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं? चलिए गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अल्पज्ञ का विलोम शब्द एक वर्ड है, अल्पज्ञ। इसका विलोम शब्द क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम शब्द सभी को पता ही होगा शायद। अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा। 4 बार पूछा गया है क्वेश्चन, यूपी पीसीएस मेंस में ही 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा, ठीक। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होगा, ध्यान दीजिएगा। अल्पज्ञ का क्या हो रहा है आंसर? बहुज्ञ। विज्ञ और अज्ञ क्या है? ये एक दूसरे के विलोम है। विज्ञ और अज्ञ क्या है? एक दूसरे के विलोम है, ठीक। विशेषज्ञ का कोई मतलब नहीं है, ठीक, ये नहीं हो सकता। क्लियर? डेली जो आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चंस का विलोम संध की जो श्रृंखला चल रही है वो
लगभग उसमें 8 क्लासेस हो चुकी हैं। उसी क्रम में आज ये 8वीं क्लास थी, ठीक है। 7 क्लासेस हो चुकी हैं, आज ये 8वीं क्लास थी। तो किसी भी क्वेश्चन में किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए आप लोग। तो चलिए आज की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों। कोई कन्फ्यूजन तो कमेंट कीजिएगा। चलिए।